हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक न्यू रीडिंग लेकर। हाँ, आई नो कि मेरे 2 दिन की रीडिंग मिस हो चुकी है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, तो इसलिए मैं रीडिंग नहीं लेकर आई। बट आज से हम कंटिन्यू रीडिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी अगर वीडियोस आपको मेरी सही लगती हैं, अगर आपके साथ करेक्ट मैच होती हैं, ठीक है, और तो लाइक भी कर दीजिएगा, वो लास्ट की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके कार्ड्स लेकर आए हैं। सबसे पहले 1 कार्ड निकालेंगे हम, ठीक है। 1 कार्ड से मुझे यहाँ आपकी एनर्जी पिक हो जाएगी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज लेंगे, उसके बाद हम दोबारा आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने माइंड को एकदम कामनेस के साथ रखना है, ठीक है। यहाँ पर शफलिंग पर ध्यान देना है और आपके मन में जो सवाल हैं आपको यूनिवर्स से प्रे करके बोलना है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो आज की रीडिंग में आपको मिल जाएं। इससे आपकी रीडिंग जो है बहुत क्लियर आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने शफलिंग स्टार्ट भी नहीं करी है, कार्ड पॉप आउट होने लगे हैं, बट इसे मैं नहीं लूँगी। तो सवाल आपके मन में शायद बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए, होप कि आपको आपकी एनर्जी मुझे मिले, आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँ। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे बता रही है कि देखिए, काफ़ी काइंडफुल, काफ़ी हेल्पफुल पर्सन आप हैं। दूसरों की मदद करने के लिए आप कभी भी नहीं सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं। अगर सामने वाला पर्सन आपका बहुत चहीता है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, और ख़ास कर आपका पार्टनर है, अगर इसने आपसे कुछ कहा है, किसी ने भी आपसे किसी तरह की हेल्प मांगी, तो आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। थोड़ा अग्रेसिव नेचर भी आप हो सकता है, लेकिन अभी आप मुझे काफ़ी विश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था आपने कि आपके साथ ऐसा होगा, आपका पार्टनर ऐसा होगा, आपके लिए ये सब करेगा। मतलब ये नहीं कि हाँ कि आपके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, वो नहीं। जो एक रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन होती है हर इंसान की, लाइक रिस्पेक्ट हो गई, केयर हो गया, प्यार हो गया, लॉयल्टी हो गई, इन सारी चीज़ों को जो आपने एक्सपेक्ट किया था, कहीं ना कहीं वो टूटती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्ड नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे ज़रूर नज़र आ रही है कि जैसा आपने सोचा था वैसा आपने नहीं पाया, और वही आप चाह रहे हैं। कि आप चाहते थे कि ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे लॉयल्टी दे, मेरे साथ खड़ा रहे जब मुझे ज़रूरत हो, या खड़ी रहे, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं अपने वादों से भागता हुआ मुझे नज़र आया। बाकी आपके पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है, क्या उनका नेचर है, वो हम आगे कार्ड्स में देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रीडिंग है, तो मैं सिर्फ आप ही के बारे में बता रही हूँ, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो अभी आपके मन में ये सारे सवाल हैं कि क्यों और किस लिए। हो सकता है कि देखिए, रीडिंग आप तभी देखते हैं जब आपके रिश्ते में किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई होती है, लाइक नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तभी रीडिंग होती है, और तभी हम रीडिंग बनाते भी हैं कि आपको आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब यहाँ मिले। फ्यूचर क्या हो, कैसा होगा, कब वापस आएगा, इसलिए रीडिंग होती है। तो अभी भी आपके लिए मैं यही बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि ये इंसान लाइन पर आए, जैसा आपने चाहा था। छोड़ना तो आप इसे नहीं चाहते हैं, बट जो आपने चाहा था, क्या वो इंसान वापस मिलेगा, क्या ये सब कुछ करेगा, ऐसे कुछ सवाल आपके मन में चल रहे हैं। बाकी मुझे एनर्जीज आपकी आगे कार्ड में भी मिलेगी। फिलहाल मुझे इतनी ही एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है। आपको शफलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, उससे मैं आपके सवाल अच्छे से समझ पाऊंगी और कार्ड अच्छे क्लियरिटी के साथ आएंगे। तो थोड़ी बहुत जितनी भी एनर्जी है, अगर आपसे मैच होती है तो आप इसे रखिए, बाकी की रीडिंग देखिए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी पिक नहीं हुई है तो हम बाकी कार्ड्स में भी देखेंगे। तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है, और प्लीज़ शफलिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाइए, शफलिंग पे, और अपने मन को काफ़ी शांत रखिए। जितनी शांत आपकी एनर्जी होगी ना, उतनी जल्दी मुझे यहाँ पर रिसीव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से शफलिंग। और अपने पार्टनर का चेहरा आपको विजुलाइज करना है, उसके साथ बिताए हुए पल, उनके साथ जो भी आपने चीज़ें देखी हैं, उनका चेहरा, उनका हंसता हुआ चेहरा, अपने अच्छे बुरे मोमेंट जो भी आपने अपने पर्सन के साथ बिताए हैं, आपको वो यहाँ पर देखना है। तो चलिए कार्ड हम खुद ही निकाल लेते हैं। 3 कार्ड्स मेरे हाथ में आए हैं। बॉटम ऑफ डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड हम यहाँ पर रख लेंगे। बाकी कार्ड्स हम निकालते रहेंगे, थोड़े थोड़े करके रीडिंग करते रहेंगे, जिससे एनर्जी भी होती रहेगी और क्लैरिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 7 की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, ठीक है, हाईलाइट हुई है मतलब, ठीक है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऑब्वियसली 7 नंबर आपके लिए किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है ये नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके कनेक्शन के साथ मैच होता हो। अगर नहीं होता है तो 7 डेज़ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती है। वो क्या होगा हम आगे की रीडिंग में बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर लव हर्ट दिखाई दे रहा है। मतलब लव हर्ट्स, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग, या आपको
धोखा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। होप कि मेरी एनर्जी सही हो, लेकिन जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर आपको चीटिंग हुई है आपके साथ, आपको सेपरेशन मिला है, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं। भले ही मुझे फर्स्ट कार्ड में वो एनर्जी ना मिली हो, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा है कि बहुत बुरी चीज़ आपके साथ हुई है। मतलब आपने जिस इंसान पर एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया था ना, एक अंधा विश्वास आपने किया था, अंधा प्यार उस इंसान को दिया था, लेकिन वो इंसान आपको बुरी तरीके से तोड़ कर गया है यहाँ पर, ठीक है। अब उसकी एनर्जी मुझे अभी यहाँ तक नहीं मिली है, हम और कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी जो एनर्जी है पूरी तरीके से मिल चुकी है। इतना स्ट्रगल आपने इस रिश्ते में किया है कि मतलब ये रिश्ता बचाने के लिए आप अपनी आखिरी हद तक, आपने जितने एफर्ट्स थे इस रिश्ते में डाल दिए हैं। जो आपसे बन पड़ा आपने वो किया, और अब आप इतना डिस्टर्ब हो, आपकी मेंटल पीस एकदम ख़त्म हो चुका है, आपको कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, काफ़ी अशांत, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी डिप्रेस आप फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे आपकी मिली है। नेगेटिव इसलिए नहीं कहूँगी, कुछ नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जब इंसान टूट जाता है ना, तो उसके अंदर नेगेटिविटी, थॉट्स और अकेलापन, रोना, दिल दुखना, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। तो जो भी इंसान है ना, आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ कर गया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ ना, जजमेंट का कार्ड है, तो देखिए भगवान का नाम तो आप बहुत ले रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, कि पूछ रहे हैं उनसे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरी गलती थी, मैंने तो अपना 101% बेस्ट किया था, अपने सारे एफर्ट मैंने इस रिश्ते में डाले थे, तो मुझे ये लव हर्ट, ये ब्रोक, मतलब ये सप्रेशन, ये ब्रोकन वाली एनर्जी जो आपकी है, ये आपको क्यों मिला। और सच कहूँ तो एक तरफ से आपके लिए मैसेज भी है। आपके लिए आज मैं स्पेशल एक यूनिवर्स वाला मैसेज कार्ड निकालूंगी, जिसमें आपको जो क्या करना है अपनी लाइफ में वो आपको यूनिवर्स ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुझे जो भी एनर्जी मिली है ना आपकी, बहुत ही ज़्यादा ब्रोक वाली एनर्जी मिली है। देखते हैं कि आपके पार्टनर का क्या हाल है। तो देखिए खुद ही कार्ड पॉप आउट हो गए हैं और निकल गए हैं, तो इतने ही निकालते हैं, ठीक है। मैं पहले ही कार्ड सेट कर लेती हूँ, पहले आपको दिखा देते हैं। देखो द डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो चलिए कार्ड्स को अच्छे से लगा लेते हैं। तो आई होप अब आपको कार्ड सारे अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं रीडिंग की। तो देखिए कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को एक बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी, ठीक है, बट ये फिर भी इनबैलेंस हो गया। आपकी पूरी कोशिश रही कि आप इस रिश्ते को स्टेबल कर पाएँ, अच्छे से बैलेंस कर पाएँ, सब कुछ अच्छे से हो पाए, लेकिन आपके पर्सन ने ना आपके साथ किसी ना किसी तरह का मिसबिहेव, आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ तो शब्द आपसे ऐसे कहे हैं जो आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करके गए हैं, आपका दिल बहुत तरीके से दुखा है, ठीक है। डेथ की एनर्जी की बात करें तो देखिए रिश्ता तो आपका ख़त्म हुआ है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से, जैसा आपने सोचा भी नहीं था, आपको इस तरीके का सेपरेशन मिला है, या आपका नो कांटेक्ट हुआ है। अचानक से आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। गलती भी उन्होंने खुद करी है और मुंह भी उन्होंने खुद करा है, खुद मोड़ा है, ठीक है। बट आपके भी पर्सन ना, मुझे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक नेगेटिव एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। मतलब जब से मैं शफलिंग कर रही थी ना, तब से मेरा माइंड काफ़ी अजीब सा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि, ये नहीं कहूँगी कि उनके ऊपर किसी ने कुछ किया, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है, ये उनको भी नहीं पता। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नहीं मिली है। हो सकता है या तो उनकी लाइफ में ना उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। अब देखिए सबके साथ ये रीडिंग मैच हो, सबसे पहले ये क्लियर कर देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है, एक चीज़ मैच ना हो तो रीडिंग आपके लिए नहीं हो। बहुत से लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो जो जो आपसे मैच हो रहा है आपको वो रखना है, जो नहीं हो रहा है उसे लेट गो कर देना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में वो ज़रूर है, ठीक है। ये जो कुछ हुआ है ना, वो भी इस चीज़ से अब खुश नहीं है। भले ही उन्होंने आपके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया है, बहुत कुछ बोला है, लेकिन अब इस सेपरेशन के बाद ना, ये नो कांटेक्ट के बाद वो भी कहीं मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कहीं किसी और के साथ चले गए हैं या खुश हो रहे हैं। हाँ, एक एनर्जी मुझे आ रही है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये कार्ड्स के बारे में, ठीक है। बट यहाँ तक के कार्ड्स की बात करें ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उन्होंने ना आपके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया था। आप लोग जब साथ में रहते थे ना, तो आपकी जो बॉन्डिंग थी ना, वो बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अच्छी थी। मतलब जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे तो आप सब कुछ भूल जाते थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आपने किया है, बहुत अच्छे एक दूसरे की केयर उन्होंने भी आपकी की है सॉरी, उन्होंने भी आपकी कहीं ना कहीं केयर करी। जब आप परेशान होते थे या जब आप
थोड़ा बीमार भी हो, चाहे किसी भी तरीके से आपको स्ट्रेस हो, तो ये पर्सन जो है इन्होंने आपको कहीं न कहीं सँभाला भी है। अगर हम इंसान की अभी वाली चीज़ें देखें ना कि आपके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, आपको चीट किया है या आपके साथ जो भी उन्होंने सेपरेशन किया है, इस चीज़ को हटाया जाए। अगर सिर्फ़ आपके प्यार के बारे में बात करें ना, तो आप दोनों की परफ़ेक्ट जोड़ी, परफ़ेक्ट बॉन्डिंग भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मतलब आप दोनों जब एक साथ होते हैं, तो किसी तीसरे की ज़रूरत आपको कभी पड़ती नहीं है। इंसान की अगर अभी ये चीज़ें ना सोचकर पास्ट को याद किया जाए, तो एक मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपकी तो है ही, आप तो उन्हें मिस कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की भी मिसिंग एनर्जी मुझे मिल रही है। मतलब वो आपको काफ़ी मिस भी कर रहे हैं यहाँ पर। ये लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो इंसान भी खुश नहीं है, वो कहीं आगे नहीं बढ़ा है, अभी वो यहीं पर ही है, ठीक है। और इस स्टेज पे है, ऐसे सेंटर पे है ना कि वो सोच रहा है कि क्या मैं वापस इसके पास एक बार जाकर बात करूँ, क्या मुझे कमबैक करना चाहिए। बट ईगो है इंसान में, तो कहीं न कहीं ये चाह रहा है कि आप अप्रोच करो, और आप अप्रोच करने वाले अब हैं नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि अब आप उन्हें अप्रोच करेंगे, क्योंकि इंसान ने आपको इतना दुःख, इतनी तकलीफ़ दी है कि आप तो अप्रोच उन्हें कर ही नहीं सकते हैं। अब ये इंसान यहाँ से, अब ये वाली रीडिंग की बात करते हैं। अब ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या आपके पास वापस आकर एक कमबैक कर लें, सब कुछ ठीक कर लूँ। 2 ऑफ कप्स मिला है जो न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप, नई चीज़ की शुरुआत दिखा रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है। ये चीज़ें दोबारा से एक नई शुरुआत की होती है, ठीक है। तो ये एक एक्शन लेने के मोड पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है, मैंने अभी कहा ना कि 7 की एनर्जी मुझे बहुत हाईलाइटेड मिली है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है, देखिए 4, 5, 6, 7, 4 दिन आप देख लीजिए, 4 डेज़ हैं। इतने दिनों के बीच ना कुछ हो सकता है, इनका कोई एक्शन आए या आपके लिए ये स्टेटस स्टोरी ज़रूर लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ में। अगर इन्होंने कोई कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी, कोई स्टेटस, किसी भी तरह का कोई थॉट्स डालते हैं ना, तो डेफ़िनेटली वो आप ही के लिए होने वाला है। ये कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपसे बात करें, एक बार सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। सिर्फ अब ये सोच रहे हैं, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आज शाम तक आपके पास मैसेज कॉल आ जाएगा। बट इनके दिमाग में है, ठीक है। इनको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इंसान गुस्से में तो बहुत कुछ बोल देता है, सोचता बाद में है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मिस भी कर रहे हैं। देखिए, इंसान जब अकेला होता है ना, जब वो टूटता है, जब उसके साथ कुछ चीज़ें गलत होती है, तो वो उसी इंसान को याद करता है जिसके साथ उसका एक अच्छा खासा बॉन्ड होता है। और आपके साथ यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके साथ इनकी एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी ना कि जब ये थक हार कर, लड़ाई झगड़ा कर कर, या इनका जब भी मूड ख़राब होता था, जब ये आपके पास आते थे, तो इनको जो एक कंफर्टेबल फील होता था ना, वो सिर्फ आप ही के पास आकर होता था, और आपको भी होता था। नहीं नहीं, आपको भी, और आप भी उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, चाहे आप जो भी है, मेल फीमेल। तो दोनों की एनर्जी ना मुझे यहाँ पर सेम नज़र आ रही है किसी हद तक, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या रियूनियन का जो कार्ड मेरे पास आया है, ये सच में है या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। इनके थॉट सच में है, ये सब जो भी मुझे नज़र आ रहा है। इतने सारे कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड निकल चुके हैं। तो एक कार्ड चाहिए मुझे यहाँ पर। बाकी हम एक मैसेज कार्ड निकालेंगे यूनिवर्स का, कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो क्या है, बहुत ज़्यादा दुख में आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जो मैं कह रही थी, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, बहुत जल्दी जो भी आप चाह रहे हैं ना, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि जितना दुःख इन्होंने आपको दिया है, पहला जैसा होने में बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को। आप इतनी जल्दी आप भी नहीं भूल सकते, इतनी जल्दी आपको भूलना भी नहीं है। इतनी जल्दी अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगी, इनको एक्सेप्ट कर लेंगी, तो इंसान बार बार रिपीट करता ही रहेगा, ठीक है। और इनकी मुझे अब फैमिली प्रॉब्लम भी कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कोई, अगर आपके पर्सन जॉब करते हैं ना, पैसा कमाते हैं, तो मनी लॉस, ऐसी कुछ एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तभी आपको इतना मिस कर रहे हैं, क्योंकि इंसान बाहर से भी जब, अगर ये काम करते हैं आपके पर्सन, अगर काम नहीं करते हैं आपके पर्सन, घर में ही रहते हैं, अगर आपके पार्टनर फीमेल है, कोई जॉब नहीं करते, स्टडी करते हैं, तो फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम इनको कहीं ना कहीं पैसों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनकी फैमिली में, या इनको तो काफ़ी स्ट्रेस वाला माहौल इनकी फैमिली में चल रहा है। तो इस स्ट्रेस में ऑब्वियसली आप ही को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपने ना इनको बहुत संभाला है, बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस मिसिंग पावर में ना ये आपकी तरफ खींच रहे हैं, आप इन्हें काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने ना इस बीच जितना भगवान को याद किया है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टिंग ही वो होती है। भगवान से किसी चीज़ की प्रेयर करना, रीडिंग्स देखना, ये भी मैनिफेस्टिंग होती है, कि आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी हो रही है। आपकी जो मैनिफेस्टिंग है ना, इनको अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। आपकी जो एनर्जी निकल रही है मैनिफेस्टिंग में, वो इनको आपकी तरफ खींच कर ला रही है। तो मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी कि आप जो कर रहे हैं ना, वो करते रहिए।
अगर आपको न्याय चाहिए, रिश्ते से दूर तो आप नहीं जाना चाहते, ठीक है, बस आप ये चाहते हैं कि आपको आके सॉरी बोले, इन्होंने जो भी आपसे कहा है इस चीज़ का इनको बिल्कुल गिल्ट हो, रिग्रेट हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी मिली है। तो आपकी मैनिफेस्टिंग पूरी भी हो रही है। तो आपको जो कर रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं इनको लेकर, तो आप मैनिफेस्टिंग कीजिए, प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर कीजिए, ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे। लेकिन थोड़ा समय आपको ज़रूर यहाँ पर लेना होगा। तुरंत एकदम मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आज या कल में ये सब हो जाएगा, बट ज़रूर होगा। अगर मैंने आपको जितने डेज़ कहे हैं तो इस डे में पक्का हो सकता है, ठीक है। रीडिंग हमेशा 10-15 दिन के लिए होती है, तो 10 दिन का तो आप मान कर चलिए। इस बीच आपको कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि आपको कॉल करेंगे फिर कहीं आप कमेंट में बोलो कि कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। ये आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। मैंने तभी बोला है कि आप इन्हें थोड़ा स्टॉक कीजिए, आपको ज़रूर दिखेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स के मैसेज कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एक ही कार्ड निकालेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। टाइम टू एक्शन। ओके, देखा मैंने कहा ना, जो बात हम कर रहे हैं टाइम टू एक्शन, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ये टाइम आ गया है एक्शन का, ठीक है। वो एक्शन कुछ ना कुछ लेने वाले हैं। देखिए रीडिंग जो करते हैं ना, यही होता है एनर्जी पावर। जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिलती है ना, तो पूरी रीडिंग आपके लिए हो जाती है। यूनिवर्स के भी आपको यही मैसेज है, ये मैंने खुद तो नहीं निकाला है, खुद आपके लिए निकला है। टाइम टू एक्शन, उनके एक्शन का टाइम यहाँ पर हो गया है। बस आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है यहाँ पर अब, ठीक है। ये नहीं कि अब ये हो गया है तो चलो मैं ही कर लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, या कर लेता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है। चलो लाइव मैसेज देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कुछ कह रही हैं, ठीक है। आपको इनमें से एक कलर चूज़ करना है, ठीक है। एक कलर आप चूज़ कर लीजिए। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए जिन्होंने लाइट पिंक यूज़ किया है, आपके पर्सन आपको यू आर माई स्ट्रेंथ का नोटिस भेज रही हैं, ठीक है, मैसेज भेज रही हैं। कम बैक, ओके, कम बैक का भी मैसेज है मुझे यहाँ पर। नीड योर हग एंड यू आर माई एंजल। जिसने भी जो कलर चूज़ किए हैं, आई होप आपको मैसेज दिख रहे हो। नीड योर हग, कम बैक, यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर माई एंजल। ये कुछ मैसेजेस हैं और ये कार्ड्स पूरे हैंडमेड होते हैं, ठीक है। हैंडमेड इसलिए होते हैं जब हम मैनिफेस्टिंग करते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, सॉरी मेडिटेशन करते हैं सॉरी मैनिफेस्टिंग ही निकल गया। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब वो जो एनर्जीज होती है ना, हम तुरंत उसके बाद ये सारे कार्ड्स आपके लिए लिख लेते हैं। जो मैसेजेस, जो एनर्जीज हमें मिलती है, जो हमारे माइंड में उस टाइम आता है, वो हम लिख लेते हैं। और इसलिए फिर आपके लिए इनको लेकर आते हैं कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के और यूनिवर्स के। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ ये मैच हुई हो। मैच हुई तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने से एनर्जी आपकी तरफ अप्रूव होने लगती है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आने लगती है, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि देखो, टेक सम पेशेंस। अगर सामने वाले ने गलत किया है, जब तक उसको उसकी गलती का एहसास ना हो जाए ना, तब तक आपको कोई एक्शन लेना भी नहीं चाहिए। एक बात मैं आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बोल रही हूँ कि देखिए, अगर किसी को अपनी अहमियत का एहसास कराना है, तो जहाँ पर आप थे ना, वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाइए। अपनी प्रेजेंट वहाँ पर रखिए ही मत। जब वो आदमी, जब वो औरत, जब भी वो इंसान आपको आपकी प्रेजेंट नहीं देखेगा ना, आपको देखेगा कि यार ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो वो आपको ढूंढने ज़रूर निकलेगा, वो आपके पास ज़रूर आएगा। इसीलिए अपनी प्रेजेंट वहाँ से बिल्कुल हटा लीजिए। कोई एक्शन, कोई भी तरीके का एक्शन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत होगी, उन्होंने गलत किया है तो वो खुद आपके पास आएंगे। हर बार झुक जाना सही नहीं है। वो कहते हैं ना, रिश्तों में झुकना अच्छा है, लेकिन हर बार झुकना अच्छा नहीं है। ज़्यादा झुकोगे तो लोग आपको पायदान बनाकर आपके ऊपर से निकल जाएंगे, तो पायदान नहीं बनना है, ठीक है। होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। बाकी आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।